वीरों की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धनंजय भैया अमर रहे, धनंजय भैया अमर रहे। तनाव के बीच सेना के जवान धनंजय का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भारी तनाव के बीच सेना के जवान धनंजय यादव का पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। धनंजय की अंतिम यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इकलौते पुत्र होने की वजह से धनंजय के चचेरे भाई सोनू यादव ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा और भारत माता की जय घोष के साथ धनंजय के पार्थिव शरीर को गोरा नदी के इटौआ घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। झंगा थाना क्षेत्र के राघोपट्टी पणरी निवासी और सेना में शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में तैनात धनंजय यादव की मौत के बाद शुक्रवार को चौरी चौरा में हुए बवाल के बाद जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और भारी फोर्स की मौजूदगी में सैनिक सम्मान के साथ गोर्रा नदी के इटौआ घाट पर शनिवार की सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक जवान की चिता को उनके चचेरे भाई सोनू यादव ने मुखाग्नि दिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। राघोपट्टी पड़री के फैलाहा टोला निवासी रामनाथ यादव के इकलौते बेटे धनंजय यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को जैसे ही गांव में पहुंचा तो ग्रामीण उग्र हो गए और मृतक का अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ करने और शहीद का दर्जा देने की मांग करने लगे। स्थानीय प्रशासन ने परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग सैनिक का शव लेकर चौरी चौरा पहुँच गए और गोरखपुर देवरिया राजमार्ग को भोपा बाजार चौराहे पर जाम कर दिया। साथ ही रेल यातायात को भी बाधित कर दिया था। इस दौरान जिलाधिकारी के पहुंचने पर मृतक सैनिक के पिता से डीएम की सार्थक वार्ता होने के बाद जैसे ही परिजन शव को लेकर घर जाना चाहे तो जामकर्ताओं ने शव को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस और जामकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जामकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलाकर उपद्रवियों को खदेड़ा। परिजन शव को लेकर घर चले गए। देर रात जिलाधिकारी और परिजनों के बीच हुई वार्ता के बाद शनिवार की सुबह शव का अंतिम संस्कार करने पर सहमत बनी और शनिवार को जिलाधिकारी और भारी फोर्स की मौजूदगी में सिक्किम से आए आर्मी के जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर गारद सलामी दिया। मृतक सेना के जवान धनंजय यादव का पूरे सैनिक सम्मान के साथ गोर्रा नदी के इटौआ घाट पर चचेरे भाई सोनू यादव ने मुखाग्नि दिया। इससे पूर्व सेना के जवान की अंतिम यात्रा में जैसे ही फैलाहा से निकला क्षेत्रीय लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शव यात्रा में शामिल लोगों की आंखें नम थी और लोग नारा लगा रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा। सिक्किम में सेना के आर्मी एजुकेशन कोर हेडक्वार्टर 112 माउंटेन ब्रिगेड यूनिट 45 GR सिक्किम SRDC छातन के सूबेदार राजन के नेतृत्व में सैनिक नागेश यादव, जय सिंह अग्रहरी, साजिद सिंह सिपाही काजू, डीजी आर्मी सिक्किम नॉर्थ की टीम अपने साथी को अंतिम विदाई देने के लिए शुक्रवार की देर रात गोरखपुर पहुंच गई थी। रात में अंतिम संस्कार की रीति न होने से शनिवार को धनंजय यादव के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इटौआ घाट पहुंचे और अपने साथी को तिरंगा झंडा और पुष्प चक्र समर्पित कर गारद सलामी देकर अंतिम विदाई दिया। सेना के जवान धनंजय यादव के अंतिम संस्कार के लिए तय समय से पहले झंगा के नई बाजार पुलिस चौकी पर भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएससी के जवान पहुंच गए थे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद अपने सहयोगी एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, एसडीएम अनुपम कुमार मिश्रा, तहसीलदार विकास सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कंपेयरगंज अजय कुमार सिंह, सीओ चौरी चौरा अखिलानंद उपाध्याय, सीओ बांसगांव राहुल भाटी, सीओ गोला जगत कनौजिया, इंस्पेक्टर झंगहा संतोष कुमार अवस्थी सहित कई थानों की फोर्स के साथ इटौआ घाट पर पहुंचे और सैनिक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर सलामी दिया। शुक्रवार की घटना को ध्यान में रखते हुए जिले के कई थानों की फोर्स और पीएससी के जवानों के साथ वज्र वाहन भी मंगाया गया था। अंतिम संस्कार स्थल पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहा। सेना में शिक्षक हवलदार के पद पर तैनात रहे धनंजय यादव का अंतिम संस्कार करने के बाद डीएम ने मृतक जवान के पिता से कहा कि सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलनी है उसे जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
सेना से आए सूबेदार राजन ने एडीएम ई पुरुषोत्तम दास गुप्ता और एसडीएम अनुपम कुमार मिश्रा की मौजूदगी में नई बिहार पुलिस चौकी पर मृतक की माता फूलमती को 1,30,000 रुपए नगद दिया और कहा कि मृतक की बहन आरती को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिलेगी और विभागीय जांच के बाद 45 लाख रुपए माता के खाते में और आधा वेतन माता को मिलेगा। पिता रामनाथ ने प्रशासन के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। शहीद का दर्जा मिलने के बाद अब धनंजय के पिता क्या करेंगे? अब भगवान उनके आत्मा को शांति दें, यही कहूँगा, इससे आगे क्या कहूँ। उनके आत्मा को शांति दें भगवान। प्रशासन ने आपकी तमाम मांगे मान ली है। नौकरी की भी बात अब हो गई है कि बच्ची को नौकरी भी मिल जाएगी। हाँ, आर्मी ने आपको नगद धनराशि भी प्राप्त की है जी। और बच्चे को जो शहीद था धनंजय यादव जी, उनको ससम्मान उनकी अंतिम विदाई दी गई। इसको लेकर के प्रशासन और तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन के लोगों ने हमारी बड़ी मदद की और जो है हमको आश्वासन दिया गया है, मैं इस पर बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह ही एक्चुअल में कल रात में ही उनके फादर से बात हो गई थी। वो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए थे, तो सुबह ही आज यहाँ पर हम लोगों ने तब भी एहतियातन फोर्स की व्यवस्था भी करा दी थी, क्योंकि उनको ससम्मान उनका अंतिम संस्कार करना था। तो और आर्मी के भी जो हमारे जो सैनिक थे वो जो आए हुए थे, वो भी आर्मी के ऑफिसर्स ने भी वहाँ पर मौके पे पहुँच करके और इनका अंतिम संस्कार ससम्मान कराया। सिक्किम सेना से जो अधिकारी आए थे, उन्होंने अभी 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनको अभी उपलब्ध कराई है और उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि 21 दिन बाद इनको आर्मी फंड से 45 लाख रुपए की और आर्थिक सहायता और उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोगों के द्वारा भी कुछ आर्थिक सहायता या नौकरी? आप लोगों ने कल एक मांग पत्र दिया था, उस पर उन्होंने एक व्यक्ति को नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की उन्होंने अपने मांग की थी। तो उस पर हम लोगों ने इनको यही आश्वासन दिया था कि हम लोग सरकार को हम लोग यहाँ से डीएम साहब के माध्यम से अपनी संस्तुति प्रेषित करेंगे। तो जैसा कार्रवाई होगी वो धनंजय भैया